बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं थियरम 6.7 एंड 6.8 इस लेक्चर में हम खत्म करेंगे। 6.7 तो खाली आपको एक्सप्लेनेशन ही है जो समझना है, जो इनडायरेक्टली 6.8 में यूज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा क्या स्टेटमेंट है वो समझते हैं। इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल to the hypotenuse, then the triangle on the both side of a perpendicular are similar to whole triangle and each other। समझ लो, बहुत बड़ी बड़ी बात बोल दी उन्होंने। पहले तो राइट एंगल की वो तो पहले समझ में आया। राइट एंगल एक ट्राइंगल है जहां राइट एंगल से आप एक क्या ड्रॉ करोगे, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज टू ट्राइंगल टू बोथ द साइड। तो आप बोलोगे राइट एंगल में सर वर्टिसेस पर से आपको क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहां से। तो ये ट्राइंगल एंड पूरा ट्राइंगल, ये तीनों आपस में सिमिलर होंगे। समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं, सपोज ये ट्राइंगल 1 है, ये ट्राइंगल 2 है और ये पूरा ट्राइंगल 3। तो ये तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। 1 2 के सिमिलर होगा, 2 1 मतलब 1 2 के पूरे ट्राइंगल के साथ तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। बस ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप जब राइट एंगल ट्राइंगल हो जो 90 डिग्री हो उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हाइपोटेन्यूज से, हाइपोटेन्यूज पे जो आएगा तो वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो आपको समझना है 90 डिग्री आपका होगा। बस बच्चों, तो ये 90 डिग्री होगा तो ये जो दो ट्राइंगल डिवाइड होगा वो दोनों क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा ये ऑलवेज पर सिमिलर होंगे और पूरा ट्राइंगल भी उससे सिमिलर होगा। ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना बच्चा, तो यहाँ पे भी 90 होता है। परपेंडिकुलर जहाँ पे भी टच करता है वो 90 डिग्री होता है। क्लियर? अभी आगे चलते हैं बच्चा। तो दूसरा है, थोड़ा मैं ये मिटा देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी प्रॉपर मिले, गिवन और वो सब कुछ भी लिखना है तो मैं मिटा देता हूँ। आपको ये स्टेटमेंट ध्यान से समझना है। चलो बच्चा, तो मैंने थोड़ा लिख भी दिया है क्योंकि वो प्रॉपर रहे, आपको समझने में गलती ना हो और प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी रहे। थियरम कुछ इस तरह है 6.8, इसको हम पाइथागोरस थियरम भी बोलते हैं बच्चा। तो ये पाइथागोरस थियरम क्या है, तो वो बोल रहे हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ अ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। ये याद रखना है कि जब भी आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो और बाकी दोनों साइड का स्क्वायर करके प्लस करोगे तो इक्वल होगा। तो बस बच्चों यही पहले लिखा हुआ है। इन गिवन में हमें क्या है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट अ B। इस बार थोड़ी फिगर अलग ड्रॉ की है, जैसे वो टेक्स्ट बुक में दी है वैसे थोड़ा क्राइटेरिया रखा है तो वैसे आपको समझने में इजी रहे इसलिए। दूसरा पॉइंट टू प्रूव क्या लिखा है, AC जो है, AC का स्क्वायर जो होगा वो AB एंड BC का स्क्वायर होगा। मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस BC स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर सिंपल बात है, जो आप बोल रहे हो क्लियर हो गया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड का स्क्वायर करके प्लस करोगे तो सेम होगा। इसके बाद बच्चा यहाँ से अभी रियल थियरम शुरू हो रहा है। कंस्ट्रक्शन हमें गिवन में इतना है, टू प्रूव इतना है और कंस्ट्रक्शन में हम कर रहे हैं BD परपेंडिकुलर टू AC। AC में आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो B और ये D आ गया, ये 90 डिग्री हो जाएगा और आप बोलोगे सर ये जो होगा वो D हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? क्लियर है बच्चा? तो अभी आगे चलते हैं। तो अभी हम लेते हैं टू प्रूव में आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चा प्रूव क्या करना है, तो आप बोलोगे सर ये प्रूव करना है AC जो है वो करनी है दो साइड के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो करना है शुरू बच्चा, बहुत सिंपल है। आप बोलोगे सर पहले कोई एक ट्राइंगल ले लो, पहले ये वाला ट्राइंगल लिया और एक पूरा ट्राइंगल, तो लिखा ट्राइंगल ABC, ठीक है ABC, और दूसरा लिखा एंड A, ट्राइंगल A यहां 90 डिग्री है तो D लिया और B। आप बोलोगे ये तो सही है सर, यहां तक तो समझ में आया। इसको क्या करना है, सिमिलर प्रूव करो बच्चा। क्या प्रूव करो? सिमिलर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे A जो है और यहाँ पे भी A कॉमन, तो आप बोलोगे सर सिमिलर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा आपको पता है कि सिमिलर प्रूव करने की जरूरत क्यों नहीं है। तो आप बोलोगे सर अभी आपने थियरम बोला, कौन सा थियरम? आप बोलोगे 6.7
आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। वो ध्यान में रखना है कि जब भी आप परपेंडिकुलर मतलब आप ड्रॉ करोगे कहां से 90 डिग्री से और हाइपोटेन्यूज से ड्रॉ करते हो तो आपका वो ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो जैसे ये होता है तो आप बोलोगे सर हम ऐसे लिख सकते हैं AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन AB। वो इसको बच्चा मैं थोड़ी नीचे एक लाइन 2 लाइन छोड़ूंगा, वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप बोलोगे चलो ना सर इसमें कर लेते तो एक ही बात में खत्म हो जाए। इसको बच्चा गायब कर दो तो क्या दिखेगा, तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB। आप बोलोगे सर क्यों गायब किया, अभी बच्चा मुझे चाहिए AB का स्क्वायर, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो AB का स्क्वायर हो जाएगा और AC इंटू AD हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो हमारा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा। सेम वे आप बोलोगे सर अब ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABC तो रहेगा ही एंड दूसरा जो ट्राइंगल है वो सिमिलर होगा, कौन सा, तो आप बोलोगे सर B, यहां से शुरू करते हैं BDC। तो आप बोलोगे सर जैसे BDC लिखते हो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर यहां अभी हम लिखेंगे AB, यहां 1 लिख दो, आप लिखोगे AB अपॉन BD, बाद में BC अपॉन DC और बाद में लिखोगे AC अपॉन BD। आप बोलोगे सर मुझे कुछ चाहिए क्या, तो आप बोलोगे सर BC का स्क्वायर चाहिए। तो आप बोलोगे कहां से सर मिलेगा मुझे BC का स्क्वायर, तो देखो बच्चा BC का स्क्वायर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AC एंड BC जो हो गया, तो अभी आप बोलोगे सर यहां से आपका काम हो जाएगा BC अपॉन DC AC अपॉन BC, मल्टीप्लाई करते हैं तो BC स्क्वायर हो जाएगा AC प्लस DC, इसको 2 ले लेते हैं, लिखते हैं ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2। जैसे 1 एंड 2 होता है तो आप बोलोगे सर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो आप तो खुश हो जाओगे कि सर ये तो आ गया जो चाहिए था वही, और यहां तो अभी नहीं आया AC इंटू AD, ये भी आ जाएगा बच्चा, ध्यान से देखोगे तो AD और यहां पे लिखा हुआ है AC इंटू AC प्लस DC, ये हो गया। समझ में आया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ही ऐड किया। अभी आप बोलोगे सर इसको तो हम कुछ करेंगे नहीं, जे एज इट इज है वैसे ही लिखेंगे, तो हमने सेम वैसे का वैसा लिख दिया, यहां से AC को कॉमन निकाल दिया तो बचेगा क्या AD प्लस DC। समझ में आया। अभी आप बोलोगे सर ये AD क्या है, AD प्लस DC, तो आप बोलोगे सर इसको हम AC बोल सकते हैं, AD एंड DC दोनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा क्या AC, तो आप बोलोगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और यहाँ क्या लिखेंगे हम सीधा AC। हमारा काम हो गया बच्चा, जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया और इसके साथ हमारा थियरम प्रूव हो गया 6.8। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है, आपकी एग्जामिनेशन में आ ही सकता है, तो शांति से प्रॉपर तरीके से लिख लो। मिलते हैं हम नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।